देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप में एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी नया बाज़ार में। दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन दाल व्यापारियों की एक अग्रणीय संस्था है। दोस्तों संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। संस्था के पदाधिकारियों का चुनाव 20 मई को होने जा रहा है, जिसके लिए चुनाव अधिकारी शंकर जिंदल जी और मुख्य सलाहकार राजेश अग्रवाला जी और चुनाव अधिकारी महेंद्र सहित टीम में करीब 12 लोग हैं। और चुनाव की जो प्रक्रिया है सारी सर्कुलर के द्वारा जारी हो चुकी है। चुनाव की तिथि सहित नामांकन कब भरे जाएंगे, ऐसे दोस्तों मैं बताते चलूं कि नामांकन भरने की तिथि जो है 9 और 10 है। जो नामांकन फॉर्म है 4 तारीख से मिलने शुरू हो जाएंगे। नामांकन पत्र भर करके पूर्ण रूप से जमा कराने के बाद जो फाइनल लिस्ट है वो 16 तारीख को सूचना पट पर जो है लग जाएगा। आइए चुनाव अधिकारियों से बात करते हैं, सारी प्रक्रियाओं के बारे में, तिथियों के बारे में, चुनाव व्यवस्था के बारे में क्या बता रहे हैं। दोस्तों दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और आज हमारे साथ हैं मुख्य चुनाव अधिकारी शंकर जिंदल जी और चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंघल जी। आइए बात करते हैं क्या बता रहे हैं शंकर जी और महेंद्र जी, खुद इन्हीं से बात करते हैं डेट के बारे में, चुनाव की व्यवस्था के बारे में। शंकर जी, महेंद्र जी, आप दोनों लोगों का एएनएस मीडिया में स्वागत है। डेट के बारे में अगर बात की जाए तो आप क्या बताएंगे, किस तरह से आपने चुनाव की तिथि आपने तय किया हुआ है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सभी दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन के मेंबर्स का और उनके पुराने एग्जिस्टिंग पदाधिकरण का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे 2023 द्विवर्षीय चुनाव के लिए मुझे मनोनीत करके मेरा सम्मान दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में मीडिया एएनएस रंजन जी, आपका भी धन्यवाद करता हूं, जो टाइम पे हर तरह की प्रतिक्रिया को आप हर आदमी को पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उसमें आप कामयाब होते हैं। दूसरा, चुनाव के बारे में जो बात आई है अभी, तो चुनाव की निर्धारित डेट हमने 20 मई रखी हुई है। 20 मई को हम इस इलेक्शन को जल्दी से जल्दी कराने की जो प्रतिक्रिया का हमने वचन दिया था, उसके लिए हमने पूरी कोशिश करके तैयारी कर ली है और 20 तारीख को चुनाव हम करा देंगे। अगर आगे बढ़ते हुए सर बात की जाए चुनाव और चुनाव की जो काउंटिंग होगी, अंतिम परिणाम जो होंगे, क्या उसी दिन घोषित होंगे, किस तरह की व्यवस्था है सर? बिल्कुल, हमारा 3 बजे तक इलेक्शन कराने का, वोटिंग कराने का राइट है और इसके बाद 4 बजे से हम जो हैं मतों की गिनती को चालू करा देंगे, जिससे सेम डे में ही परिणाम का रिजल्ट दे देंगे। जी, अगर तिथियों के बारे में अगर बात की जाए तो जो तिथियां हैं नामांकन की, नाम वापसी की या फाइनल लिस्ट जो है वो कब तक आने की? सारी डेटें ये जो हैं हमने सर्कुलर द्वारा आज से सुबह प्रतिक्रिया चालू हुई थी 11:30 साढ़े 10 11 बजे से ये जी, और धीरे धीरे सब पे सर्कुलर पहुंच जाएंगे सभी मेंबर्स पे। और उसके अंदर सब डेट का मेंशन कर रखा है, विद टाइमिंग मेंशन कर रखा है, कौन सी डेट को हमारे को नामांकन कराने हैं, कैंडिडेट के फॉर्म कब तक आने हैं, उनकी वापसी का और उनको स्क्रूटनी का सारा टाइम उसमें बाकायदा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ताकि किसी भाई को भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार के कोई क्लैरिफिकेशन चाहे तो मोस्ट वेलकम है। वो हमारे मुख्य सलाहकार श्री राजेश अग्रवाल जी, जिनके फर्म का नाम राजेश कुमार सुनील कुमार पड़ता है, उनके अंडर में उनके सलाह और कई अपने जो बड़े पदाधिकारी हैं सलाहकार देने वाले, उनसे भी सलाह करके इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए मेरे साथी। आइए दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए महेंद्र जी से बात करते हैं। महेंद्र जी, आप दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के बहुत पुराने सदस्य हैं और आज चुनाव अधिकारी हैं। अगर बात की जाए तो वर्तमान में दिल्ली दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन के कितने सदस्य हैं? अभी मौजूदा में दिल्ली दाल मिल एसोसिएशन में 103 सदस्य हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे इस चुनाव में।
यदि बात की जाए सर वोटिंग राइट्स की, तो क्या मेंबर को वोटिंग राइट्स जो है किस तरह के राइट्स हैं? क्या आपने कुछ पैमाना तय किया है कि कौन से लोग आकर के वोट डालेंगे? वोट डालने का अधिकार हमारे दाल मिल मिलर्स एसोसिएशन ने जो सर्कुलर निकाल रखा है, जो उन्होंने एक नोटिस दे रखा है, उसके मुताबिक जो एलिजिबल हैं उन सभी को वोटिंग डालने का अधिकार रहेगा। जी, आइए दोस्तों पुनः बात करते हैं शंकर जी से। शंकर जी, आप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं। इस बार जो चुनाव होंगे इसमें क्या नयापन होगा, क्या परिवर्तन हुआ है? पिछले जो चुनाव हुए हैं दाल मिल के, उनका फाइल आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन इस बार जो आपने परिवर्तन किया है, किस तरह के परिवर्तन हुए हैं और व्यापारी हित में किस तरह के परिवर्तन वो दिखेंगे? रंजन जी, जहाँ तक परिवर्तन की बात है तो उसमें कोई खास परिवर्तन वाली बात नहीं है। सेम पुराना ही पैटर्न में ही हम लोगों ने स्मूथली और लचीलापन वाला ही हमारा जो पहले का आया है वही फॉर्मेट हमने लिया है। बस मैं एडिशनल में ये किया है, जो हमने परिचय पत्र लिया था उसके साथ 1,000 रुपये का एफिडेविट और मांगा है जी, और इसके साथ साथ जो प्रतिक्रिया है वो सेम ऐसी ही रखी गई जो पहली थी। जी, यदि बात की जाए सर, चुनाव में अक्सर देखा जाता है आचार संहिता की बात की जाती है, तो आपके दाल मिलर्स के चुनाव जो होंगे उसमें आचार संहिता किस तरह के हैं, क्या कुछ कहेंगे? रंजन जी, हमने इस बार आचार संहिता के लिए विशेष एक अनुरोध लोगों से, जैसे पहले भी होता आया है संस्था में, किसी भी प्रकार का किसी भी साइज का बैनर, पोस्टर या अनुचित सामग्री के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी है। जी, उम्मीदवार केवल विजिटिंग कार्ड साइज या पोस्टर साइज के हैंडबिल या प्रिंटिंग मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया अपना चुनाव का प्रचार कर सकते हैं। शंकर जी, महेंद्र जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी। धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एएनएस मीडिया। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।